अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए रखा जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। कई महिलाएं तारा को देखकर अपने व्रत का पारण करती हैं, जबकि कुछ महिलाएं चांद देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं। नमस्कार, धार्मिक सागा चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत की। आइए जानते हैं इस बार कब रखा जाएगा अहोई अष्टमी व्रत, और इस व्रत से जुड़ी और भी कई सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अहोई अष्टमी 2023 का व्रत 5 नवंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस योग में रखे गए व्रत का 2 गुना फल मिलता है। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। अपने बच्चों की दीर्घायु और परिवार की वंश वृद्धि के लिए कई महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी के दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव पार्वती के साथ में पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखने और पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पारण कुछ महिलाएं तारों को देखकर करती हैं, तो कुछ चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ रही हैं तो अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान जरूर करें। अहोई अष्टमी की व्रत कथा क्या है, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक दयालु और समर्पित महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक महीने में एक दिन दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने दिवाली उत्सव के लिए अपने घर की मरम्मत कराने और उसे सजाने का फैसला किया। अपने घर का नवीनीकरण करने के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय जिस कुदाल से वह मिट्टी खोद रही थी, उससे गलती से एक शेर के बच्चे की मौत हो गई। मासूम शावक के साथ जो हुआ उसके लिए वह दुखी, दोषी और जिम्मेदार महसूस कर रही थी। इस घटना के 1 साल के अंदर ही महिला के 7 बेटे गायब हो गए और गांव वालों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने अनुमान लगाया कि उसके बेटों को जंगल के किसी जंगली जानवर ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी और उसने सारे दुर्भाग्य को अपने द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु से जोड़ा। एक दिन उसने गांव की एक वृद्ध महिला को अपनी व्यथा सुनाई। उसने इस घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे शावक का चेहरा बनाकर देवी अहोई भगवती, जो कि देवी पार्वती का अवतार हैं, की पूजा करनी चाहिए। उसे देवी अहोई के लिए व्रत रखने और पूजा करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि वे सभी जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती हैं। महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने का निश्चय किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने शव का चेहरा बनाकर व्रत रखा और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट हुई और उसे उसके पुत्रों की लंबी आयु का वरदान दिया। जल्द ही उसके 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा करने का विधान बन गया। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं और व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। जानते हैं कि ये नियम है क्या। अहोई माता के व्रत में बिना स्नान किए पूजा अर्चना ना करें। इस दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन काले, नीले या गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। व्रत विधान के अनुसार किसी भी जीव जंतु को चोट न पहुंचाना और ना ही हरे भरे वृक्षों को तोड़ने। अहोई के व्रत में पहले इस्तेमाल हुई पूजा सामग्री का दोबारा इस्तेमाल ना करें। अहोई अष्टमी पूजा विधि। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। साथ ही साफ कपड़े धारण करें। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर अहोई माता की तस्वीर लगाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए मिट्टी या सिंदूर का उपयोग करें। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। इसके बाद पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाइयाँ आदि को भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जाप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता आपके बच्चों की हमेशा रक्षा करें। शाम के समय तारों या चांद जैसी आपके यहाँ मान्यता हो, उसे जल देने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है।
जल देने के बाद आप व्रत का पारण कर सकती हैं। अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई धारण की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि चांदी की अहोई देवी या दिव्य उपस्थिति और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस माला में चांदी के मोती होते हैं जिसमें धागे में पिरोकर महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। हमारे धर्म में चांदी को एक शुभ धातु माना जाता है। कहते हैं चांदी की अहोई पहनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी पर ये उपाय करने चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को लाल पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस दिन अहोई माता को सूजी के हलवे का भोग लगाना चाहिए। इस दिन संतान सुख के लिए भगवान गणेश को बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन आप चाहे तो माता को पुए का भोग लगा सकते हैं। माता अहोई को सफेद फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप अपने नाम का दिया जलाएं। अहोई अष्टमी के दिन माँ अहोई को चंदन का टीका लगाएं। इसी के साथ हमारा अहोई अष्टमी स्पेशल एपिसोड संपूर्ण होता है। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आभारी हैं कि आप हमसे जुड़े और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आपके धार्मिक सागा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।